हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा, हम डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ रहे थे। उसमें हमने लास्ट क्लास में टॉपिक स्टार्ट किया था डिफरेंशिएशन बाय डेफिनेशन ऑफ सम फंक्शन। कुछ फंक्शन थे, उनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, उनका हम प्रूफ देख रहे थे कि जैसे कि 6 फंक्शन स्टैंडर्ड फंक्शन गिवन थे हमारे सिलेबस में, उन 6 फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आंसर आएगा, उसका प्रूफ देख रहे थे हम। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में देखा था x रेज टू पावर n का, हम ऑलरेडी देख चुके थे डिफरेंशिएशन। अब सेकंड फंक्शन हमारे पास क्या है, f(x) इक्वल्स टू साइन x। अब एक नया फंक्शन है f(x) इक्वल्स टू साइन x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है वो हम देखेंगे, इसका डेरिवेशन देखेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि एक ये फंक्शन गिवन रहेगा y बराबर f(x) बराबर साइन x, उसमें पूछेगा एग्जाम में आपसे कि फाइंड द डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन। डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन, या फिर बोलेगा फाइंड द डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है, फाइंड द डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन और फाइंड द डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो तुमको फंक्शन दे देगा 6 फंक्शन में से कोई भी। तो लास्ट क्लास में हम x रेज टू पावर n फंक्शन हमने देखा था। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर फंक्शन हमको x रेज टू पावर n दिया है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, n(x) रेज टू पावर n-1, ये होता है डिफरेंशिएशन इसका डायरेक्टली। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा सभी को। अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं नया फंक्शन साइन x। ठीक है, क्या फंक्शन हमको गिवन है, y बराबर f(x) इक्वल्स टू साइन x, ये फंक्शन हमको गिवन है। अब हमको इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है साइन x का। ठीक है, सभी को पता है अगर फंक्शन f(x) है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसको कैसे दर्शाते हैं, f'(x) से। ठीक है, अगर कोई फंक्शन y बराबर f(x) है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको कैसे दर्शाएंगे, f'(x) से, या फिर और किसे दर्शा सकते हैं, dy/dx। x नीचे क्यों आता है, क्योंकि फंक्शन x का है, इसीलिए x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं। बात समझ में आई? तो क्या लिखेंगे अपन, dy/dx बराबर f'(x) बराबर क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन h। ये फॉर्मूला मैंने बताया था कि अगर तुम्हें कोई भी फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन निकालना है, किसी x पॉइंट पे कोई भी एक जनरल फंक्शन है उसका तुम्हें डिफरेंशिएशन निकालना है, तो जो a आता था लिमिट्स में, हमने जो यहाँ पे a पढ़ा था, a की जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। x क्यों आ जाएगा, क्योंकि हमें जनरल डिफरेंशिएशन निकालना है किसी भी फंक्शन का किसी x पॉइंट पे। ठीक है, x कोई एक जनरल पॉइंट है जहाँ पे डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट कर रहा है। बात समझ में आई? अब f(x) बराबर क्या है, साइन x है, ऑलरेडी हमारे पास है। इसमें दो चीज़ अपन को चाहिए, f(x) प्लस h और f ऑफ x, दो की वैल्यू चाहिए अपन को, जिसमें से f ऑफ x क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है साइन x। अब f ऑफ x प्लस h चाहिए तो x की जगह क्या आ जाएगा, x प्लस h आ जाएगा। ठीक है, तो हमको दो वैल्यू मिल गई, f ऑफ x और f ऑफ x प्लस h। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। मतलब ये इक्वेशन 2 हम इसको नाम दे दिए और इसको नाम दे दिए इक्वेशन 1, समीकरण 2 समीकरण 1। ठीक है, अब इक्वेशन 2 की वैल्यू किस में पुट करनी है, इक्वेशन 1 में। तो ये हमारी इक्वेशन 2 की वैल्यू क्या है, f(x) और f(x) प्लस h। इसकी वैल्यू उठा के अपन ये लिमिट में रख देंगे। ठीक है, इस लिमिट में वैल्यू को रख देंगे। तो f'(x) बराबर क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, f(x) प्लस h की जगह आ गया साइन ऑफ x प्लस h, और f ऑफ x की जगह आ गया साइन x अपॉन h। ठीक है, आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर होगा कि f'(x) बराबर क्या हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 साइन x प्लस h माइनस साइन x अपॉन h। ठीक है, ये सभी को क्लियर होगा। अब हमें एक चीज़ पता है, यहाँ पे थोड़ा सा एक आइडेंटिटी लगेगी ट्रिग्नोमेट्री की, कि जैसा कि हम जानते हैं साइन a माइनस साइन b कितना होता है, साइन a माइनस साइन b की प्रॉपर्टी होती है। ट्रिग्नोमेट्री में आप सभी ने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, साइन a माइनस साइन b होता है 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2। ठीक है, ये प्रॉपर्टी सभी को याद होनी चाहिए। ठीक है, ये अगर इसका डेरिवेशन हम करेंगे, साइन x का डिफरेंशिएशन का डेरिवेशन हम करेंगे, तो उसमें इस पॉइंट के बाद, इस स्टेप के बाद हमको पता होना चाहिए क्या, आइडेंटिटी। कौन सी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन a माइनस साइन b। ठीक है, साइन a माइनस साइन b बराबर 2 cos a प्लस b बाई 2 साइन a माइनस b बाई 2। ठीक है, अब साइन a की जगह क्या है, x प्लस h है, साइन b की जगह क्या है, x।
ये हमारा साइन ए है, ए की जगह एक्स प्लस एच है, साइन बी में बी की जगह एक्स है। बात समझ में आई? तो साइन ए माइनस बी, साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2 कॉस, ए की जगह रख देंगे एक्स प्लस एच, बी की जगह रख देंगे अपन एक्स। ठीक है, तो एक्स प्लस एक्स अपॉन 2 साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन 2, जो ए और बी है वहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 कॉस, एक एक्स ए हो गया और एक एक्स ए हो गया, एक्स प्लस एक्स 2x प्लस एच अपॉन 2, और ये क्या हो जाएगा साइन, ये प्लस एक्स है ये माइनस एक्स है, कट जाएगा, तो साइन एच अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने इसको नाम दे दिया इक्वेशन 4, समीकरण 4। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। ये चौथे इक्वेशन की वैल्यू इस तीसरे इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, हमको साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स की वैल्यू मिल गई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से ये। ठीक है, तो इस पूरे की वैल्यू हम समीकरण 4 में जो आई है वहाँ वो हम समीकरण 3 में पुट कर देंगे। बात समझ में आई? जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0, फिर ये वैल्यू पूरी पुट कर देंगे अपन, 2 कॉस 2x प्लस एच अपॉन 2 साइन एच अपॉन 2। ठीक है, और अपॉन एच। ठीक है, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 2 कॉस, अब देखो क्या करते हैं, 2 को अलग कर लेते हैं, 2x अपॉन 2 इधर हो जाएगा प्लस एच अपॉन 2, हमने यहाँ पे 2 को अलग कर दिया। ठीक है, बात समझ में आ रही, 2x अपॉन 2 प्लस एच अपॉन 2, फिर ये लिमिट ये गुणा है दोनों। ठीक है, 2 कॉस 2x प्लस एच अपॉन 2 साइन एच अपॉन 2, ये दोनों आपस में गुणा हो रहे हैं, तो एक बार लिमिट इसके साथ लग जाएगी और एक बार लिमिट इसके साथ लग जाएगी। ठीक है, तो लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच अपॉन 2 होल डिवाइड में क्या हो गया एच। अब आगे क्या करेंगे, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो लिमिट एच टेंस टू 0 2 कॉस, यहाँ क्या बचा एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा एच अपॉन 2, और इसमें क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच अपॉन 2, और ये वाला एच जो है ये यहाँ आ गया। ठीक है, इसके नीचे आ गया। बात समझ में आई सभी को? अब आगे देखो, लिमिट एच टेंस टू 0 2 कॉस एक्स प्लस एच अपॉन 2, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच अपॉन 2, और नीचे क्या किया अपन ने, 2 से गुणा कर दिया, 2 से भाग दे दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में जब लिमिट्स पढ़ा रहा था तो क्या प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, लिमिट्स में मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी बताई थी कि यदि लिमिट h टेंस टू 0 या x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। मतलब शर्त यही है कि जो साइन के साथ जो वैल्यू ऊपर है वही वैल्यू नीचे भी होनी चाहिए। तो साइन के साथ ऊपर h अपॉन 2 है और नीचे भी h अपॉन 2 चाहिए, तो 2 से गुणा कर दो, 2 से भाग दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये भी अपना h अपॉन 2 बन जाएगा। बात समझ में आई? तो अगले स्टेप में क्या किया अपन ने, इसको एज इट इज लिख दिया कॉस वाले को, लिमिट एच टेंस टू 0, ये जो 2 था ये 2 अपन ने बाहर लिख दिया, 2 अपॉन 2 ताकि 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस एच अपॉन 2, अंदर क्या बचा लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच अपॉन 2 डिवाइडेड बाई एच अपॉन 2। अब हम इसमें ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं लिमिट्स की, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स अपन पढ़े ना, उसमें क्या है इसकी पूरे की वैल्यू 1 होती है। कब 1 होती है, जब साइन की वैल्यू ऊपर और नीचे बराबर होनी चाहिए, तो साइन के ऊपर भी एच अपॉन 2 है, नीचे भी एच अपॉन 2 है, लिमिट एच टेंस टू 0। ठीक है, अगर यहाँ पे एच टेंस टू 0 है तो साइन एच अपॉन 2 और नीचे एच अपॉन 2 होना चाहिए, तभी ये अपनी पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये पूरी वैल्यू 1 हो गई, और बचा क्या इधर, लिमिट एच टेंस टू 0 कॉस एक्स प्लस एच अपॉन 2। अब एच की वैल्यू 0 रख दो, लिमिट एच टेंस टू 0 है तो एच की वैल्यू यदि हम 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो एक्स प्लस 0 0 हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ एक्स बचेगा, तो कॉस एक्स गुणे 1, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया कॉस एक्स। हमको क्या मिला, हमको फंक्शन दिया था साइन एक्स, उसका डिफरेंशिएट किए एफ डैश एक्स निकाले तो क्या आया कॉस एक्स आया। ठीक है, तो हम अभी तक 2 फंक्शन देख चुके हैं, एक एक्स रेज टू पावर एन और दूसरा साइन एक्स। अगर हम एक्स रेज टू पावर एन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा कॉस एक्स आएगा। बात समझ में आई सभी को, ये डेरिवेशन सभी को क्लियर हुआ, इसमें कुछ नहीं किया है। फंक्शन हमको साइन एक्स दिया था, तो साइन एक्स का हमको डिफरेंशिएट करना है, तो हमें डायरेक्टली ये फॉर्मूला पता है लिमिट का, लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच हो गया। एफ एक्स, अब हमको इसमें एफ एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू रखनी है, तो एफ ऑफ एक्स क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है साइन एक्स, और एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकालने के लिए एक्स की जगह एक्स प्लस एच रख दो, तो साइन ऑफ एक्स प्लस एच आ जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू को उठा के अपन इक्वेशन 1 में रखेंगे। अब इक्वेशन 1 में ये दोनों वैल्यू को रखेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन निकल के आएगी। ठीक है, ये वाली इक्वेशन निकल के आई पूरी, इक्वेशन नंबर 3। अब हमको पता है इसके बाद क्या करना है, साइन ए माइनस साइन बी की प्रॉपर्टी लगानी है।
साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है, 2 cos a प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू। ठीक है, तो अब क्या करना है, ए की जगह क्या वैल्यू है x प्लस एच और बी की जगह क्या वैल्यू है x। ठीक है, तो वो वैल्यूज ऐसे ही पुट कर दो इस आइडेंटिटी में। जब ये वैल्यू को पुट करके सॉल्व करोगे तो तुमको इक्वेशन 4 मिल जाएगा। ठीक है, अब इक्वेशन 4 की वैल्यू इक्वेशन 3 में लग दो, मतलब ये जो साइन x प्लस एच माइनस साइन एक्स की जो वैल्यू अपनी निकल के आई है 2 cos 2x प्लस एच अपॉन टू साइन एच अपॉन टू, ये पूरी वैल्यू उठा के इक्वेशन 3 में रखोगे तो क्या इक्वेशन निकल के आएगी, ये वाली इक्वेशन निकल के आएगी। लिमिट h टेंस टू 0 2 cos 2x प्लस एच अपॉन टू साइन h बाई टू डिवाइडेड बाई h, ये इक्वेशन निकल के आएगी। अब इसके बाद क्या किया अपन ने, इसमें दो को अलग कर दिया, 2x अपॉन टू कर दिया प्लस h अपॉन टू कर दिया, ये दो कैंसिल हो गया, बचा क्या अंदर x प्लस एच अपॉन टू। और ये क्या हो गया, लिमिट ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो लिमिट एक बार cos के साथ लग जाएगी तो एक बार साइन के साथ लग जाएगी। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कट गया तो बचा यहाँ x, यहाँ बचा h अपॉन टू। अब साइन पे एक साइन पे आएंगे तो साइन पे क्या करना है, ऊपर साइन h अपॉन टू है और नीचे भी हमको h अपॉन टू चाहिए, लेकिन नीचे हमारे पास सिर्फ h, तो h अपॉन टू बनाने के लिए क्या किया, 2 से गुणा कर दिया, 2 से भाग दे दिया। जो ये 2 से गुणा किया इसको फिर हमने क्या कर दिया, इसको हमने बाहर कर दिया, तो 2/2 था, ये दोनों कैंसिल हो गया। अंदर क्या बचा cos x प्लस एच अपॉन टू, और ये लिमिट क्या बची, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन टू अपॉन h अपॉन टू। तो ये जो लिमिट है ये वाला फंक्शन डायरेक्टली क्या होता है, 1 होता है। हमने प्रीवियस क्लास में देखा है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है। यदि x की जगह h है तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h भी 1 होगा। और इसमें शर्त क्या है कि न्यूमरेटर में जो साइन की वैल्यू है ऊपर, वही नीचे भी साइन की वही वैल्यू होनी चाहिए। यदि h अपॉन टू है तो नीचे भी h अपॉन टू होनी चाहिए। ये पूरी वैल्यू 1 हो गई। अब हमने h की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दी तो x प्लस 0 x आ जाएगा, तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे cos ऑफ x बस बचा और इसकी वैल्यू पूरी 1 हो गई। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या निकल के आया, cos x निकल के आया। आई होप सभी को ये क्लियर हुआ होगा। इस डेरिवेशन में कुछ हाई फाई नहीं है, बस बीच में एक बात याद रखना है कि साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी वाली आइडेंटिटी तुम लोगों को लगानी है, सॉरी साइन a माइनस साइन b वाली आइडेंटिटी लगानी है। ठीक है, क्या आइडेंटिटी लगानी है, साइन a माइनस साइन b वाली आइडेंटिटी लगानी है। सभी को क्लियर हुआ, ये आइडेंटिटी बस याद रखनी है, फिर इसकी वैल्यू वैसे पुट कर देनी है और आप तुम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ईजी है, इसमें कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस इतना याद रखना कि साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, ठीक है, x रेस्ट टू पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x रेस्ट टू पावर n माइनस 1। अभी तक हमने 2 डेरिवेशन कवर कर लिया तुम्हारा, एक फंक्शन साइन का और दूसरा फंक्शन x रेस्ट टू पावर n का। नेक्स्ट क्लास में हम थर्ड फंक्शन कवर करेंगे। और ये बार बार रिवाइज करिए और बार बार प्रैक्टिस करिए सो दैट आप यूज टू हो जाएंगे इन डेरिवेशंस के। और इनमें से 6 फंक्शन में से कोई एक डेरिवेशन के आने के चांसेस हैं, एग्जाम में आ सकते हैं और ये ज़्यादा वेटेज में भी आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।